ओ जाई विधि राखे राम, आई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राघव राम, जाहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, आई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। हर मुख में हो राम नाम, राम सेवा तुम्हें तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सो विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाई विधि राखे राम, आई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, आई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, जाहि वेद रहिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ धन्य है प्रभु जिनकी जो इच्छा है। और मैंने कहा था ना कि भागवत में 24 अवतार हुए और 24 ही अवतारों की कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। आज वामन भगवान तक अपन पहुंच चुके। यहाँ हो गया इनका भी अवतार। आगे राजा बलि के द्वार में जब परमात्मा ड्यूटी कर रहे और काय की कर रहे, चौकीदारी। और ऐसा पहली बार हुआ जब पारब्रह्म परमात्मा किसी की चौकीदारी कर रहे। अब लक्ष्मी तो पावरफुल, अब लक्ष्मी कह रहे इन चौकीदार से नहीं बोली। अब नारद जी को बुला रहे। नारद जी बोले क्या बात है? बोले अपन तो जल्दी चले गए और बताओ जो 2 कौड़ी का चौकीदार हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अब नारद जी मुड़े, पीछे मुड़ के जैसे ही देखे बोले अब प्रभु तो यही ठाड़े। बोले देवी जिनसे मिलने हैं तो वे तो यही ठाड़े। आज जैसा ही कि देवी की नजर पड़ी, नजर के पड़तन बोली कै स्वामी जब तुम्हें नौकरी करने थी पनवे से कलेक्टर बन जाते, डीएसपी बन जाते, मजिस्ट्रेट बन जाते, जज बन जाते और नौकरी करियो। नारद जी को आ गई हंसी। बोली लक्ष्मी जी से कह रहे नारद जी एक बेर फैसले कहियो जी को। सो लक्ष्मी कह रही चौकीदार चौकीदार। सो नारद जी बोले तुमको कहाँ। अब बताओ पत्नी को उपाधि फ्री में मिलत पति के नाम की। जैसे पति डॉक्टर सो पत्नी को कहा। अब जबकि वह इंजेक्शन नहीं लगाओ था लेकिन कहे का डॉक्टर ने। अब ध्यान दियो पति मास्टर सो पत्नी को कहा। अब जबकि वह पढ़ावे नहीं जा लेकिन कहे मास्टर ने। अब देखो
पति कलेक्टर सो पत्नी को कहे। अब जैसे अपने पति देव बरेदी सो अपन को कहे। अब तुम्हारी का जैसे हम हैं महाराज से कल लगा पंडित जी सो इनकी घर भाई। अच्छा बा पुराण बाँच रही का कि क्यों पोथी लाए फिर रही का तो काय क्या तू पे पंडित आए तुझा उपाधि फ्री में मिली के नहीं। नारद जी हंस रहे जोड़न से बोले प्रभु लक्ष्मी अब हमें कहे में कौन डर नहीं है। बोले कहे बोले जे चौकीदार सो तुम चौकी। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गई। बोले सुनो नारद जी जे भली चौकीदार हैं लेकिन हम चौकीदार हम नहीं बन सका। बोले कहने बनो तुम। बोले अवई देखो हम आओ खेल। लक्ष्मी उतरे नहीं रुकी फिर। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी आई। धन्य है लक्ष्मी जी ने अपनी माया शुरू करी उतरे से चली। अब भगवान और नारद जी दो जने खड़े सुन। भगवान जी कह रहे भी कहाँ भगत जन्म मना ले। नारद जी कह रहे ठीक है जा रही तुम्हारा कछु गुण सोई खराब है। अब तुम्हें कहे थे चौकीदार बनने तो। बोले चौकीदार तो होने की कारण बने। अरे जो भक्त हमारा है भक्त जो मांगे वो हम करें। तो बोली लक्ष्मी को कछु नहीं है। बोले कछु नहीं है। तो बोलो नारद जी गए अच्छी भग गए हमारे बस। अब नारद जी समझ गए कुछ ना कुछ देवी काम बने। अब जे पहुंची राजा के बाग में और जैसी राजा बलि के बाग में जब ये पहुंची और राजा बलि के बाग में पहुंची। अब बाई हने तो बहुत अच्छी हैं। दो बन्नी रोती जो है। एक तो ऐसा रोत है तो मन की नहीं कह रहा है। एक जे ऐसा रोती हैं आसमान की ढाल लगी रहे वो फुसक वो चालू आवाज न करे जो तो जान लियो कि असली रोग होगा। और दूसरो जब रोग थे अरे राम पनिया से रोए को खेरी हो सुन ली। अब जो रोबो कैसा हो हसुआ एक ने करे। अब देखो सो भैया अब जब लक्ष्मी जी ने रोबो चालू करो राजा बलि नहीं समझ पाए। इनको रथ चलो जा रहा हो तो जैसे रोबे की आवाज आई। बोले भैया हमारे बाग में कौन रो रहा हो। बोले को रो रहा हो चलो तई सीधो रथ घुमा के उतई ठाड़ो कर दो। अब लक्ष्मी तो भेष बदले। अब जी भेष बदले राजा बलि नहीं समझ पाओगे जी कुबा रथ से उतार के पहुंचे कह देवी आज तुम्हें कछु कष्ट है का दुख है का। बोले दुख नहीं है क्या हो रूत आदमी। बोले बताएं। बोले हाँ। बोले देखो जो चल रहा सावन को महीना आज है रक्षाबंधन। अब बोले देखो भैया सब बहने अपनी भाई की कलाई में राखी बांधत और हमारे कोनो भैया। और वास्तव में हकीकत बात है जी के भैया नहीं हो तो बता दे बहन जाना और जी के बहन नहीं हो वो भैया जाना। बोले तो बोले हमारे कोनो भैया नहीं है। राजा बलि भूल गए प्रेम में। बोले बस चिंता नहीं करो तुम्हारे कोनो भैया नहीं है और हमारे कोनो बन गए दो जन को काम। बोले जाओ आज से तुम धर्म की हमारी बहन हो। अब बोले अब रोबे की जरूरत नहीं है बैठो रथ में बढ़िया रथ में बैठाओ और सीधो रथ द्वार में लगाओ। अब राजा बलि जैसे भीतर भय शून्य डंडा दूर कर लो और लक्ष्मी जैसे भीतर भई से भगवान ने फिर डंडा आड़ो। लक्ष्मी बोली चौकीदार भगवान समझ गए पावर बढ़ गो कुछ। अब जब ये जान के ही हमसे कह रही चौकीदार है तो गड़बड़।
बोले क्या बात है? बोले सुनो, एक ही बार में तुम्हारा डंडा दूर हो जावे, नंतर हम जानत को आओ। बोले जिते तुम्हारी ड्यूटी कौने लगी हुई है हम उते लगवा देंगे। भगवान बोले अब तो जरूर बढ़ाओ। बोले जा तो बताओ क्या बात है? बोले बताओ। बोले हाँ। बोले भैया भैया राजा बलि मुड़ के बोले क्या बात है बहन? भगवान समझ गए भाई बहन बन गए। बोले क्या बात है बहन? बोले बताएं। बोले हाँ। बोले सुनो, जो तुम्हारा चौकीदार था हमें कछू में नहीं लेके। बोले जब देखो जब हम भीतर डंडा ना ना राजा बलि ने मैं अंदर आने दो, वो हमारी बहन है। भगवान बोले तो जाओ तुम ही हो तो ठगने। और जैसे ही लक्ष्मी जी भीतर गई, बढ़िया आसन बिछाई, बेने बहुत चतुर हो। अगर राखी ले आवे भी 10 की तो 1000 को काम कर ले दे, नहीं बना ले व्यवस्था, पहले एडवांस धरो थे। और जैसे इन्हें आसन लगाई, चौक पूरो बैठा और हाथ में जैसे ही धागा लो, धागा के लिए तन कह रही कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को। आज जैसी धागा लो, बोले भैया एक चीज मांगे का? बोले बेन तुमसे बड़ा है का? बोले राजा बलि के राज में जोन चीज तुम मांग ले बात तुम्हारे चरणन में भैया रख दे। अब पहले कौन ऐसा नियम है तो के बेन भलो ने भैया और सबसे भलो जो तो आ जा होगा। लेकिन धन्य है, बोले हम तुम्हारे भैया तुम्हारे चरणन में रख दें। तो बोले मांगे? बोले हो। बोले देखो राजा बलि की बेन को बाग में अकेले जाने घूमने फिरने, तो बोले मांगो। बोले हमें एक चौकीदार दे दो। अब जी तो भूल गए, जी तो प्रेम में मस्त है। अरे बोले जा बेन, जौन चौकीदार पे हाथ रख दे वे बोई चौकीदार ले ले। अब इन्हें कौन वो नहीं देखो। बोले हम कहाँ जाइए नाम आए ढूंढ। बोले कहे जोई जो बगल में ठाड़ो जोई दे दे। राजा बलि समझ गए कि लाख चौकीदारन में से तुमने जोई कहे छांटू। बोले देवी जा बताओ जो चौकीदार, पहले तो तुम अपना रूप बताओ कि तुमको आओ। लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। और जैसे ही लक्ष्मी प्रकट भई, राजा बलि बोले धन्य है हम। बोले जीजा जी आए। जीजा जी तो जीजा जी ले गए संपत्ति और जीजी आई सो ले गई जीजा। सही आए कि नहीं? अच्छा भगवान को लगे इनके जीजा और लक्ष्मी को आए बेन। आज भी दहेज में बेन खो जी पे जो बना सो देत या नहीं देत? सर्वस्व देत जी पे जितो बन जावे के ले ले। आज वो चलन तो ऐसे चल गो, चल गई कि नहीं? बोले ऐसे नहीं जाओ नहीं, अब तुम्हें संपत्ति तो तुम नहीं जा रहे और जे ही जा रहे और संगे जो कछु है सो ले लियो। लेकिन धन्य है प्रभु, भगवान कह रहे
अब हम तुमसे और ज्यादा प्रसन्न हैं, राजा बलि मांगो का चाहने। तो राजा बलि कह रहे अब मांग भी बचोई का है, जैसे तैसे सब कछुआऊ थे सो सब, लेकिन प्रभु अब हमें मांगने नहीं है, अब तुम ही दे के जाओ। धन्य है राजा बलि को भगवान ने कहा दो। एन बद्धो बलि राजा, बड़ा प्यारा श्लोक कि एन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाबला तेन त्वान बंधनानि रक्षे माचल माचला। बोले जाओ जोन धागा में तुमने हमें छोड़ दो, वो ही धागा तुम्हारे नाम को कलयुग में चले। आज जो अपन धागा की को पहने बताओ, यज्ञ होवे, पूजन होवे, हवन होवे, तो जो धागा राजा बलि को वा। एन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाबला तेन त्वान बंधनानि रक्षे माचल माचला। अब जब इतनी अमूल्य चीज मिल गई, राजा बलि बोले अब का चाहने। जब हमारे बिना यज्ञ नहीं होने, हमारे बिना हवन नहीं होने, सब में हमारा राज। तो यहाँ सुंदर बढ़िया राजा बलि की कथा। अब कथाएं तो तुम्हें पता है कि जोन में घुसपैठ तो बहुत, लेकिन भैया दूसरी कथा में बाहर से भजन वाले भी आए हैं, तो सभी कथाओं को थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। अब इसके बाद में सूर्य वंश का वर्णन आता है। चंद्र वंश के पहले ध्यान देना, चंद्र वंश के पहले सूर्य वंश का वर्णन क्यों जरूरी है? क्योंकि कन्हैया की कथा हम सुनने के अधिकारी जब हैं जब हम राम की कथा सुन लेवे। बोले राम की कथा क्यों? बोले राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब बोले कन्हैया है मर्यादा से परे, तो बोले जब हम पवित्र हो जाएं, जब तो कन्हैया की कथा सुन पे। ध्यान देने, तो सूर्य वंश पहले आया। सूर्य वंश में एक से एक महाप्रतापी राजा भय, खट्वांग, दीर्घ बाहु, हरत हरत, हरिश्चंद्र, रोहित आदि एक से एक सगर सगर जैसे महाप्रतापी राजा, जिनने यज्ञ करो, घोड़ा छोड़ो, और घोड़ा छोड़ने के बाद भी देखो इनके एक रानी के 60,000 एक के एक। और इसी वंश में परंपरा को आगे बढ़ाते भागीरथ भय जो गंगा को लेके आए, 60,000 सगर के पुत्रों को तारा। इसी वंशज में जाकर के आज से ऐसी प्रणाली चलती गई। और रघु इसी सूर्य वंश में भय राजा दशरथ, और इनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। और जब इनके भी कोई संतान नहीं भाई, चौथोपन लग गो। और ध्यान दो, कछु परमात्मा की देन होते है, समय भली लग जावे, लेकिन कहो देवे भगवान तो छप्पर फाड़ गए। और राजा दशरथ के जैसे चौथोपन लगो, तो गुरु ग्रह तुरंत गयो मही पाला। गुरु जी के पास गए, गुरु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु का हमारे ना संतान ने हुई है का चौथोपन लग रहा। गुरु जी बोले चिंता नहीं करो, धरो धीर हुई स्वत चारी। बोले एक न हुई, कितने कितने हुई? 4। बोले तो क्या करने? बोले जाओ यज्ञ करो। और यज्ञ से चरु निकले, चरु माने खीर, और वही खीर को तुम अपनी रानियन को दे दियो, वही से तुम्हारे ना पुत्र हो जाए। आज धन्य है राजा दशरथ। राजा दशरथ ने यज्ञ करो। यज्ञ में जैसे प्रसाद निकली खीर, और खीर को लेके राजा दशरथ चले। तो राजा दशरथ ने देखो अब इनकी हती 3 रानी,
अब देखो प्रसाद जब आदमी बांटत है तो कोनो को ज्यादा आ जावे कोनो को कम। अब में कहो कि तुम दुराभांति कर रहे तो भाई सोचना गलत है। अब इते का होगा, राजा दशरथ ने जो खीर हती वह आदि उठाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि अर्ध भाग्य को शल्य दीना और उभय भाग्य आधे कर लीना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ओ अर्ध भाग्य को शल्य दीना उभय भाग्य आधे कर लीना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर लीना। अब इनने का काम करो आध होगा में। अब दशरथ जी जानी सूझ पकड़ रखते हैं तो दिक्कत, तो इनने वो बड़ी रानी को दे दो। अब जिद्दू ठाणी, अब जी कह रही देखो बड़ी को ज्यादा चाहत कहा अपन हो कम, सीधो उठा के यहाँ दे दो। तो ये दो ही सोच रही थी। अब कौशल्या ने समझ गई कि हमारे प्रति राजा के लाने का ये सोच रही। इतने में एक पक्षी और सो ने आदि मशक दी वही खीर में से, और जो लेके पहुंचो पक्षी कदली बन। और जब कदली के बन में पहुंचो अब इनको दिखा गो सर्प। अब देखो कोई खीर से को हो रहे। जब कदली के बन में इन्हें दिखानो सांप, अब इन्हें दिखानो सो सांप खावे वालो पक्षी खीर कहाँ पुसाए। इन्हें बा खीर होता ही छोड़ दई, और खीर जैसा ही छोड़ी पवन देव समझ गए कि जो यज्ञ को प्रसाद, सो जल्दी जल्दी में इन्हें वो का कर लो कैच कर लो इन्हें पवन देव ने। और जैसे ही के कैच करूं अब इन्हें खबर आ गई, अरे जो यज्ञ को तो वो यज्ञ को आके जो को खेसो संतान हो जाए, जो को खे का हो जाए। अब पवन देव का होगी तो बताओ मैं, अगर हमें खाने सो पेट में बताओ बच्चा हुई है कैसो खुई है। तो पवन देव प्रसाद खोल लाए। अब बोली ने तो खा सकत और ने मेक सकत, अगर मेकत है सो पाप लगने। अब ई प्रसाद को का करें, तो पवन देव ने शंकर जी को ध्यान धरुआ कह रहे कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब देखो होते हैं तीन माता तो होते हैं तीन पिता, शंकर सुमन केसरी नंदन। अब इन्हें कहा कही जात पवन पुत्र भी कही जात, कत के नहीं। तो पवन माने को है, पवन माने हवा,
तो बोले हवा पवन के भी पुत्र। बोले पवन पुत्र का कहा है? बोले इनने बीज हाथ में लो, रक्षा करेंगे कि नहीं? और बोले केसरी नंदन, बोले जो पत्नी थी जे की आए केसरी की अंजनी। तो बोले फिर शंकर सुमन। तो बोले पवन देव जी ने शंकर जी को जब बुलाओ, बोले चिंता नहीं करो, ई प्रसाद को अब देवी तो ध्यान करें, कान के माध्यम से उधर में पहुंचा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वही प्रसाद से हनुमान जी भय। कौन से? कोई यज्ञ से। और वही प्रसाद से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और धन्य है इनकी मर्यादा देखो कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। ये है मर्यादा के काम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना भाई। अब पहले देखो हो तो गुंसरा सवेश माता पिता के चरण खोंदो रत्ते बाल बच्चे। और अबे देखो हो तो सवेरे जब उठता हूँ तो आंखें मीड़त सुकप को चाय को गिलास ढूंढता हूँ कि नहीं ढूंढता हूँ? कि नहीं ढूंढ बताओ। बोले चाय बनी कि नहीं बनी? अगर नहीं बनाई जो बताई ने तो कैसे उनने। तो पहले आज में बहुत अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर हो गया अब। लेकिन कहीं के तुम पी ले अब इतनी भी जानती हैं कि जी हमें ये लाने तो ले आए। तो बोले भैया क्या करने? बोले ऐसा करो कि तुम व्यवस्था बनाओ कछु। बोले बाबा बोले चिंता नहीं करो। आज भोले बाबा ने और जैसे ही के वह विष लो और विष के लेतन एक अंदर किया ही है कि भोले बाबा कैसे हते पहले देखो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे और भवम भवानी सहितम नमामि। भोले बाबा कपूर के जैसे बिल्कुल सफेद हते, बिल्कुल गोरे हते शंकर जी। और जैसे जब हलाहल विष पियो और विष के पीतन जे नीले पड़त गए से इनको नाम ही पड़ गो नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। शंकर जी आज भी कैसे होत काले, जे कितने पड़ गए काले जब इन्हें विष पी लो। अब भैया विष जब भोले बाबा ने पियो, अब देवतन को राक्षसन हो चैन नहीं पड़ी। अब जे जहाँ अमृत को कलश रखो तो सीधी दौड़ लगाई और झीना झपटी भई। और जैसे ही कलश की झीना झपटी भई भगवान समझ गए जो कोनों के काम को नहीं बचने। कहे देवता अपनी तरफ तान रहे, दानव अपनी तरफ तान रहे। तो भगवान ने ते सुंदर रूप बनाओ। अच्छा भगवान कहाँ बन गए थे बताओ? कहाँ बन गए? आज सुंदर नारी यानी मोहिनी बन गए। मोहिनी का रूप रख लिया भगवान ने। और सुंदर मोहिनी का जब रूप रखाना धन्य है। ऐसा रूप नहीं जिनकी तरफ देखें वो ही मोहित हो जाए, इसी इनके लिए नाम हो गया मोहिनी। माने जिनकी तरफ जे देख लेवे तो फिर बोलवे की जरूरत ही
कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जू, बलिहार मोहिनी जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जी, बलिहार मोहिनी जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जू, बलिहार मोहिनी जू। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जी, बलिहार मोहिनी जी। तेरे नैन अजब कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 इन नैनन की हो, इन नैनन की लेखनिया पे बलिहार मोहिनी जू, बलिहार मोहिनी जू। जय हो। तेरे केश अजब तेरे केश अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे केस अजब घुंघरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे केश अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे केस अजब घुंघरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। इन केशन की हो, जय हो। इन केशन की लटकनिया पे बलिहार मोहिनी जू, बलिहार मोहिनी जू। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। ताली बजाएं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जू, बलिहार मोहिनी जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जू, बलिहार मोहिनी जू। और पारीक्षी जी यहीं आ जाएं। कहाँ हैं पारीक्षी जी? और इधर समुद्र का मंथन का जो अमृत निकला, अमृत जब निकला, अब मोहिनी ने कही कि एक काम करो, सबके दाने हम पे विश्वास है कि नहीं? बोले हाँ, कह नहीं है विश्वास आप पे तो सबसे ज्यादा है। तो बोले एक काम करो, एक बगले लाइन लगाओ देवता और एक तरफ लगा लो दानव। अब एक बगले देवता बैठ गए एक तरफ। अब बंटवारा जब चालू भाव बांटत बांटत जैसे ही चंदा और सूरज इनके लिगा नंबर आओ समझ गए। इनमें एक राहु बड़ो चतुर हतो जो देता है राहु। राहु बोलो चलो हमारे लो नंबर आओ ने, चलो राम राम हो जाने। इन्हें बढ़िया सुंदर कपड़ा बनाए और अच्छे कपड़ा पहन के और तत्काल सीधे मुकुट उकुट लगा के चंदा और सूरज के बीच में बैठ गो। और जैसे चंदा और सूरज के बीच में जब बैठो, भगवान समझ गए
इन्हें जैसे के अमृत दो, उन्हें एक बूंद तो पिया ही पाओ। और एक बूंद के पीतन चंदा सूरज ने कही भगवान जो का कर रहे, बोले जो तो देता है। तत्काल इन्हें चक्र सुदर्शन छोड़ दो, तो इनके दो भाग बन गए, राहु और केतु। आज भी का होता है जो बल्लो ले आओ। जब अपन कन लगत के भैया आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो जो बदलो को ले जे राहु केतु बदलो ले आओ। तो समुद्र मंथन के बाद में जब ते देवता जीतन लगे, और देवता जब जीत गए तो असुर हार गए। शुक्राचार्य जी समझ गए, और शुक्राचार्य जी जब समझ गए तो बोले अब हमारा दल हार भी बारो है, अब आगे बढ़ो। तो जे सीधे कहाँ पहुंचे, सीधे जाके पहुंचे जे राजा बलि के लगा। और राजा बलि से कह रहे, अरे राजा बलि एक काम करो, तुमने 99 यज्ञ कर ले, और जो 100वां यज्ञ है जो करो जल्दी। बोले कहीं, बोले इंद्र को सिंहासन खाली है, अब इन्हें यज्ञ चालू करो। और जैसे यज्ञ चालू करो तो देवता फिर दौड़े भगवान के लगा। बोले प्रभु राजा बलि को 100वां यज्ञ चालू हो रहा। तो बोले चिंता नहीं करो, हम भी वामन को रूप लेके आ रहे और यज्ञ में शामिल हो रहे। यज्ञ जैसी प्रारंभ हो तो द्वादशी के दिन वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। और जब ये प्रकट हो जाते हैं बड़ी खुशी भई आदमी आनंद आओ। और जैसी खुशी भई तो बोले भैया आज तो आनंद की घड़ी है। अब जो छोटे से हैं कितने, अच्छा इनको नाम वामन का पढ़ो। जिन नाप भी में वामन अंगुल के हते, नंदा तुम्हें जो जानो कि जी वामन हते। तो जे कितने हते, छोटे से नन्हे से। अब भैया बटुक ब्राह्मण, किसी ने देवता ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने यज्ञोपवीत, और चले कहाँ, राजा बलि के यज्ञ में। और जैसे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, राजा बलि बढ़िया यज्ञ कर रहा था। अब देखो बिना बुलाए पहुंचे, तो कौन कहा है जी, अतिथि। और ध्यान दो, जिनके घर में अतिथि को देवता मानत, उनके घर में कभू कमी नहीं हो सकत। जी के घर में अतिथि आ जावे और उतने ही बेरा उठ के मान सम्मान देवे, उनके घर में कभू लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकत। और जिनके घर में अतिथि आ जावे रात के 12 बजे, सास कह रही बहू चाय तो बना ले बाप, मैं अब भीतरियों को ले आ रही मैं। अब उनके घर में कहा हुई है बताओ, अतिथि को मतलब का कहा जा बताओ। कह भैया जो न आदमी बिना बुलाए आ जावे तो देवता के बराबर हो, ना जाने किस रूप में नारायण। अच्छा गारंटी है क्या बताओ, कौन के रूप में कौन आ जावे। तो आज इत धन्य है हमारे प्रभु। बोले आप हो अतिथि, और आप से बढ़ के संसार में। तो इनने कही मांगो तुम्हें का चाहने। बोले मांगो। अब जी हो गए मौन। और जो व्यक्ति मौन हो जावे तो इन्हें और ज्यादा कही कि मांगो, कुछ ना कुछ तो मांगनी पड़े। अब ध्यान दो, अगर आदमी मांग बे और डायरेक्ट मांग बे तो कभी नहीं मिले। मांगने की भी प्रक्रिया है। कैसी कि पहले आदमी के लाने रस में भाव में बदलो। समझ गए राजा कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बार बार कहने पर अब वामन भगवान ने मुंह खोल दिया। बोले देखो भैया हम तो कह नहीं रहे,
आप ही कह रहे। और देखो हमने अगर कहूँ मांगू वो तुमने नहीं दे पाओ तो आप जी कह रहे सुनो, ये तीन ही लोक में ऐसी कोनो चीज नहीं है कि जो राजा बलि तुम्हारा ने। बोले तो मांगे, बोले मांगो। अब जैसे इनने कहा कि ऐसे नहीं संकल्प लेके मांगे हम, संकल्प को नाम जैसे ही लाओ शुक्राचार्य जी समझ गए। बोले भैया जो तो तुम्हें ठगबे आओ। बोले कहे जब संकल्प को नाम ले रहो तो। बोले ठगबे, बोले हाँ। बोले अब कछु लो हुई है, जो हुई है सो देखो जाए, लेकिन संकल्प लो तो अब हम संकल्प दे के ही देंगे। अब इनने जल हाथ में लिया, जैसे तीन भी बोला विष्णु विष्णु विष्णु, और जैसे ही बोलते ही अब जी समझ गए कि जल तो पहले चाहने। इनने कमंडल में कौआ को रूप बनाओ उन्हें घुस गए। भगवान समझ गए, तो इनने एक कोसा की डंडी लाई, जोन टोटी से जल गिरने तो वही टोटी में। तो कहते देने वाला कोई और था और लेने वाला कोई और, सेत में फूट गो शुक्राचार्य जी को एक ठोर। कुशा के गलतन भैया को एक पर्दा बंद, और जैसे ही पर्दा बंद कमंडल में से बाहर निकली। बोले जा जो तू करने सो कर, गुरु कृपा हटी और दुर्घटना। भगवान तो जानते कि तुम्हारे गुरु से हट तो जाओ, तुम पे ठग तो हम ले भी। अब इन्हें मांगो। बोले मांगे, बोले हाँ। बोले हमें और कछु नहीं जाने, केवल 3 पग धरती। अब राजा बलि हसन लगी, बताओ एक तो तुम तनक से, और धरती कितनी मांग रहे भैया? एक काम करो 3-4 हजार एकड़ हमसे ले ले। भगवान बोले नहीं। बोले हम तो नापे अपने ही पग से। तो बोले तुम्हें बैठ नहीं पाऊं नेते में। अब नहीं माना तो ले ले। और जैसे ही इन्हें दैयो बनने जैसी नाप को चालू करूं, एक पैर रखा सीधा ब्रह्मांड में लगा, होते ब्रह्मी गंगा प्रकट हो गई। बोले ब्रह्मी गंगा की एक लोक चलोगो। और जैसे दूसरो बड़ा सो बेचे, अब बोले बची जा धरती पृथ्वी। भगवान समझ गए। बोले जा धरती तो अब इन किया। अब जो लोग रजिस्ट्री ने कर दें, जो लोग कौन अपनी होने, ध्यान दियो मालिक बड़ो ने होत के धरती मालिक होत बड़ो जिये रजिस्ट्री कर दे बाबू खो हो जा। तो बोले जा रजिस्ट्री तो अब इनकी है। तो बोले भैया आ जाओ, तीसरो पग कितने रखें? राजा बलि बोले अब हम ही बचे सो हम ही हो। धन्य है प्रभु, दानी हो तो ऐसा हो। सर्वस्व राजा बलि ने दे दिया, और जैसी सर्वस्व दो। भगवान बोले अब भैया राजा बलि तुम मांगो क्या चाहने? हसत बोले राजा बलि तुम अच्छे भिखारी हो, अब दानिया बन गए, हम ही से ले लो और हम ही को दे रहे। अब तुमसे हम का मांगे? बोले बताएं। बोले हाँ देखो हम तुमसे प्रसन्न हैं, और आज तुम जो मांगो हम तुम्हें। तो बोले मांगे हाँ। बोले मांगो। तो बोले सुनो तुमसे हम एक ही वरदान मांग रहे, तुम हमारे चौकीदार बन जाओ। अब बताओ ये सो वरदान को मांग, अब बन जाओ चौकीदार। भगवान ने उतई मुकुट उतार दिया, उतई कमंडल सब दूर खाकी वर्दी में आ गए बिल्कुल।
और जैसे ही के खाकी वर्दी में जब आए, और खाकी वर्दी में जब आए प्रभु, और खाकी वर्दी में जब देखो तो बोले प्रभु धन्य है, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। 1 महीना 2 महीना सीधे 6 महीना निकल गए, और जब 6 महीना निकल गए और जी लौट के जब नहीं गए तो लक्ष्मी जी भीतर बाहर के बताओ भगवान कहाँ गए, और आज लौट के नहीं आए। तो नारद जी मिल गए इनके लाने, और नारद जी से पूछी, कहे नारद जी आपने कहा हमारे पति को देखो, शंकर जी सुमन है, सबसे हम चारों तरफ घूम के आए लेकिन नहीं दिखा रहे। तो बोले हमने तो नहीं देखो। तो बोले एक काम करो, अगर तुम्हें अपने पति चाहिए तो हमारे संगे चलो। अब रोती हुई लक्ष्मी जाती हैं, कहती हैं कि जाने कहाँ गए भरतार, कि लक्ष्मी फूट फूट के रोई, जाने कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। जाने कहाँ गए करतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। जाने कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई है। मैं सोच सोच के हारी, पर मिले नहीं बनवारी। मैं सोच सोच के हारी, पर मिले नहीं बनवारी। मैं सोच सोच के हारी, ना कहीं मिले गिरधारी। कि नारद हो नारद, कि नारद तुम ही करो विचार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। वो जाने कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। अपराध कहा हम कीना, जो पति हमको तज दीना। अपराध कहा हम कीना, जो पति हमको तज दीना। कि करती रही हमेशा प्यार, लक्ष्मी फूट फूट के रोई। वचन किसी का सच्चा, जिसके नहीं होता बच्चा है।
किसी का सच्चा जिसके नहीं होता बच्चा है। कि उसका हरि बोल। उसका पति करता तिरस्कार लक्ष्मी फूल फूल के का उचारी हरि करते चौकीदारी तब नारद का उचारी हरि करते चौकीदारी जाके हरि बोल। जाके देखो बलि के द्वार लक्ष्मी फूल फूल के आज नारद जी के साथ में बोले चिंता नहीं करो चलो हम बता रहे हैं। सीधे कहाँ पहुंची? राजा बलि के द्वार में। हम नारद जी तो भीतर चले गए और नारद जी के भीतर जाने के बाद में लक्ष्मी जी ने कही कि हमको रोक व्यवहार हुआ और जैसे ही कहे भीतर भाई वैसे भगवान ने डंडा आगे कर लो तुम कहाँ? बोले कहा गे रहे। अब भगवान तो भेष बदले खाकी वर्दी। अब ये नहीं समझ पाएंगे जे हमारे स्वामी ठाणे। अब लक्ष्मी तो पावरफुल नहीं कि बताओ हम पार ब्रह्म परमात्मा की पत्नी हो हमें तुम रोक रहे। बोले चौकीदार। भगवान बोले अभी तो जान रहे कि हमें दिया तो दुनिया में सभी खो जाए आफत पे जब गृह मंत्री पावरफुल हो गए तो घर धनी कौन कसर भैया हमें बिलैया बने रहे। अच्छा सही है कि नहीं?